जय गुरु। परमदाल के रातुल चरणों में हम सभी लोग बार फिर एकत्रित हुए हैं ऑनलाइन सत्संग के लिए। सत्संग के शुरुआत में सत्यानुसरण का पाठ होगा, जिसके लिए मैं हमारे देशमुख दा को आह्वान करता हूँ सत्यानुसरण पाठ करने के लिए। श्रद्धा देशमुख दा। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है प्लीज। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चिंद्रजींच्या सत्यानुसरणचा मराठी अनुवाद। अर्थ, मान, यश इत्यादी प्राप्त करण्याच्या आशेने मला ठाकूर बनून भक्त होऊ नका। सावधान व्हा, फसाल। तुमच्या अंतरातील ठाकूरत्व जागृत झाले नाही तर कोणीही तुमचे केंद्रही नाही आणि ठाकूरही नाही। फसवणूक करायला गेल्यास फसले जाल। तुम्ही म्हणू नका तुम्ही भित्रे आहात, तुम्ही का पुरुष आहात, म्हणू नका तुम्ही दुष्ट आहात। परमपित्याकडे लक्ष देऊन आर्ततेने म्हणा, हे परमपिता, मी तुझे संतान, मी मूढ नाही, मी दुर्बल नाही, मी का पुरुष पापी नाही। मी तुम्हाला सोडून नरकाच्या दिशेने जाणार नाही आणि तुमच्या तेजाकडे पाठ फिरवून अंधकार अंधकार म्हणून चित्कार करणार नाही। शांति शांति शांति। जय गुरु। बहुत स्पष्ट आवाज में बहुत सुंदर तरीके से देशमुख दा ने सत्यानुसरण का वाणी का पाठ करके सुनाया। हम सभी लोग इस वाणी को अपने जीवन में उतार के और सुंदर अपने जीवन को सुंदर करने की कोशिश करते रहेंगे। आज जिन लोगों ने सत्संग का आयोजन किया है उनका नाम बताना चाहूंगा। हमारे गुरु भाई लोग हैं प्रलय बेहुरादा, प्रतीक राहुल दा, प्रदीप राउत दा जो सत्संग उपजना के अंदर सुतरवाड़ी का इंचार्ज है, ब्रजो साहुदा, गोलोक बेहरा दा, अलोक महाली दा और दिव्यरंजन सतपति दा। परमदल के रातुल चरणों में इन सभी का सर्वांगीण सुख शांतिमय और इष्टमुख के जीवन का कामना हम सब लोग सत्संग के माध्यम से, नामधन के माध्यम से करते रहेंगे। इनमें से हर किसी का मन में जो भी भाव है, जो भी इनका मन की कामनाएं हो, ठाकुर जी उसे पूरा करे, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। जहां तक मुझे पता है, दिव्यरंजन सतपति दा जो अभी पलटन में रहते हैं, अभी अभी उन्होंने एक नया घर लिया है। उनकी मन की बहुत इच्छा थी कि गृह प्रवेश, या जैसे हम लोग गुरु भाई लोग सत्संगी लोग करते हैं, घर में सत्संग दे के ही हम उसको ठाकुर जी को घर समझ के उसमें रहने लगते हैं। कोरोना के चलते संभव नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ये ऑनलाइन का तरीका अपनाया है। तो सतपति दा को हम सभी लोग बोल सकते हैं कि समझ लीजिएगा हम लोग आपके घर पे ही है, लेकिन फिजिकली नहीं, वर्चुअली। ऑनलाइन सत्संग का सभी लोग जब जब हम लोग आयोजन कर रहे हैं, सभी को पता है कि जिस दिन हम सत्संग आयोजन करते हैं अपने घर में, अगर ये वर्तमान परिस्थिति नहीं होती, स्वाभाविक परिस्थिति होती, हम लोग उस दिन अपने घर में ठाकुर का सजाते हैं, लोग आते हैं, भजन, हम लोग भजन कीर्तन के अलावा, बातचीत के अलावा भंडारा के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वो फिजिकली संभव नहीं हो रहा है अभी एक्चुअली। तो उसके बदले में हम लोग उसी को ही आज के दिन में अपने अपने घर में जो भी सत्संग रखे हैं, अपने घर में ठाकुर आसन को ठीक से साफ सुथरा करेंगे, जहां तक हो सके सजाएंगे या सजाए हैं, उनको पास ठाकुर के पास प्रणामी रखेंगे। और केंद्र मंदिर हमारा जो माणुंगे में है, जहाँ पे मंदिर साइट है, संभव हो तो वहां के लिए, वहाँ का भोग हो, मेंटेनेंस हो, या जो लोकल फंड है मंदिर के कामकाज के लिए, वहां के लिए कुछ ना कुछ निवेदन या कुछ ना कुछ अर्घ दान कर सकते हैं। हमारे जो 7 गुरु भाई लोग हैं उन्होंने भी यही तरीका अपनाया है। और भी जो लोग आगे सत्संग रखेंगे, अपने अपने घरों से ऑनलाइन सत्संग इजी प्रोसीजर में आगे आ सकते हैं। तो आज के सत्संग की शुरुआत में हम लोग भजन रखेंगे। श्रद्धा पूजा माँ। जय गुरु दादा जी, भजन शुरू करेंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है। जपते जपते सवर जाएंगे, जपते जपते सवर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया है, ठाकुर जी
जपते जपते सवर जाएंगे, जपते जपते सवर जाएंगे। राम सुनो, रहीम सुनो, और सुनो हे करता। राम सुनो, रहीम सुनो, और सुनो हे करता। उनकी जहाँ में खो कर देखो, तुमको मिलेगा सब संसार। अब जब खुद वो घर घर आए, अब जब खुद वो घर घर आए, अब न हम डर डर जाएंगे, अब न हम डर डर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आए, ठाकुर जी की नैया आए, वे तरने को उतर जाएंगे, वे तरने को उतर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है। जपते जपते सवर जाएंगे, जपते जपते सवर जाएंगे। आओ जोड़ ले समझ के टुकड़े, सुख दुख के अब सब रास्ते। आओ जोड़ ले समझ के टुकड़े, सुख दुख के अब सब रास्ते। धर्म एक है जीवन शरीर की, धर्म एक सब मजहब की। देख जहाँ को उनकी नजर से, देख जहाँ को उनकी नजर से। भेद भाव से तर जाएंगे हम, भेद भाव से तर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आए, ठाकुर जी की नैया आए, वे तरने को उतर जाएंगे हम, वे तरने को उतर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है। जपते जपते सवर जाएंगे हम, वे तरने को उतर जाएंगे। जपते जपते सवर जाएंगे, जपते जपते सवर जाएंगे। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर, जपते जपते सवर जाएंगे। जोमा की तरफ से बहुत अच्छा भजन रखा गया है ठाकुर जी के चरणों में। इसी को ही हम लोग जीवन में अपनाना है, जपते जपते ही सवर सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ते हुए आज का जो भद्र परिक्रमा के अंतर्गत आयोजित सत्संग में और एक दादा जो सत्संग का आयोजन किया है वो है हमारे प्रलय बेउरादा। तो प्रलय बेउरादा की तरफ से उनके घर से एक कोरस भजन पेश को रखना चाहते हैं। प्रलय दा आवाज आ रहा है? जय गुरु दादा, मेरा आवाज आ रहा है? जय गुरु जी, आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। आप शुरू करें आपका भजन। प्रेम की ऐसी ये पहचान, काल कर सके ना किसी को म्लान। प्रेम की ऐसी ये पहचान, काल कर सके ना किसी को म्लान। प्रिय चाह में सब कुछ अपना,
प्रिय चाह में सब कुछ अपना देने को अप्राण, प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको म्लान। प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको म्लान। चले जहां भी फिरे जहां भी रहता मुख में प्रिय कथन, सजग प्राण में एक तान में चलता है बस प्रिया मनन। चले जहां भी फिरे जहां भी रहता मुख में प्रिय कथन, सजग प्राण में एक तान में चलता है बस प्रिया मनन। श्रेष्ठ स्वार्थ में पूर्ण प्रवण जब, श्रेष्ठ स्वार्थ में पूर्ण प्रवण जब नहीं और कोई ध्यान, प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको म्लान। प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको म्लान। हो रहे जो सुख में पड़े जो दुख में कम नहीं होती अनुरति, कष्ट काल भी महाकाल भी आवाज करती जीवन गति। हो रहे जो सुख में पड़े जो दुख में कम नहीं होती अनुरति, कष्ट काल भी महाकाल भी आवाज करती जीवन गति। द्वंद्व विघ्न बाधाओं को भी, द्वंद्व विघ्न बाधाओं को भी नहीं जहां कोई स्थान, प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको म्लान। प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको म्लान। हो भाव भक्ति का कर्म शक्ति का मूल सभी का प्रियोपभोग, जो करुणामय परम प्रेममय प्रेम उनसे ही मंगल योग। तो भाव भक्ति का कर्म शक्ति का मूल सभी का प्रियोपभोग, जो करुणामय परम प्रेममय प्रेम उनसे ही मंगल योग। प्रिय परम के लिए अनुराग, प्रिय परम के लिए अनुराग, जीवन में उत्थान। प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको म्लान। प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको म्लान। प्रिय चाह में सब कुछ अपना, प्रिय चाह में सब कुछ अपना देने को अप्राण। प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको म्लान। प्रिय चाह में सब कुछ अपना, प्रिय चाह में सब कुछ अपना देने को अप्राण। प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको म्लान। प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको म्लान। प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको म्लान। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु, बहुत ही सुंदर, इतना बढ़िया तरीके से आपने इतना अच्छा कोरस भजन को आपने रखा। वास्तव में भी ये सब गाना हम सब लोग मिलकर ही गाते हैं, झूमते हैं, और वही माहौल आपने भी यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। परमजाल से आपकी इस गाने की कला को और अच्छा निखारे, ये हम प्रार्थना करते हैं। अपना परिवार को लेकर सब लोग सुख शांति से और जीवन में आगे रहे, बढ़ते रहे। जय गुरु। जय। प्रदीप राउतदा प्रेजेंट है। प्रदीप राउतदा जो अपना सुतारवाड़ी उपजना केंद्र का इंचार्ज है,
उनके तरफ से अभी 5 मिनट इष्ट प्रसंग आलोचना किया जाएगा। प्रदीप राउत को आह्वान करता हूँ संक्षेप में 5 मिनट में आलोचना करने के लिए। श्रद्धा प्रदीप दा। जी दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा, आलोचना शुरू करें। परम प्रेममय श्री ठाकुर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमात्मा चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वरदाता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में मेरा गुरु भाई, माँ, बच्चे और सत्य भाई को हमारा जय गुरु। आज सत्संग रखा है तो सुबह सनातन का फोन आया कि आपको कुछ ठाकुर के बारे में बोलना है। मैं उस टाइम थोड़ा भावुक हो गया था, मैं क्या बोलूं। मेरे मन में अजीब सा क्वेश्चन आ रहा था, मैं ठाकुर के बारे में क्या बोलूं। चलो जो भी है, आज ये सत्संग में मेरे साथ ये मामा के टाइम में जो हुआ है थोड़ा वही बोलना चाहता हूँ। जब पहला लॉकडाउन हो गया था, दूसरा लॉकडाउन जब वो शुरू हो गया, उस टाइम मुझे सनातन का फोन आया कि प्रदीप दा आप कैसे हो, बच्चे लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है, काम धंधा कैसा है। मेरे दादा ऐसे ऐसे है, अभी क्या करूँ, सोच रहा हूँ घर जाने के लिए। दादा बोले इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, अभी वही ठाकुर के नाम जप करो, ठाकुर के मंदिर थोड़ा साफ सफाई करो और थोड़ा मंदिर साइड जाके घूम के आओ। इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, अभी सब लोग को अपने महामारी में झेलना है। अभी वो सुन के मुझे, मैं उससे पहले तय किया था मैं गाँव चला था, तो वो सुन के जब सनातन मुझे आश्वासन दिए प्रदीपा ये भाई में अभी ठाकुर की परीक्षा है, आप ऐसे ये घबरा मत, थोड़ा अपना ये रखो। तो ये सुनकर मैं, मेरे दिमाग में जो था वो मैं पूरा बार निकाल के फेंक दिया। तो अपना ठाकुर को लेके मैं उस टाइम से ठाकुर के टाइम पे प्रेयर करना, स्तुति करना, वो तो पहले भी करता था, लेकिन अभी जो इस टाइम में लॉकडाउन के टाइम में मैंने जो मेरे मन में आया, मेरे मंदिर को कैसे सजाना है, मेरे मंदिर को कैसे ये करना है, वगैरह जो भी है मैंने वो टाइम किया। बीच में माइता का भी फोन आया था, ये दादा कैसे हो, मेरा सर दादा ऐसे ऐसे हूँ, थोड़ा मंदिर की तरफ जाओ। तो ठीक है दादा जाऊंगा। जब सनातन माइता का मुझे फोन आया, उसी टाइम से ठाकुर के अजीब अजीब सा मुझे सपना आया था कि तुमको दोनों दादा बोलने के बाद मंदिर में जाता है, ये नहीं करते हो, थोड़ा उधर ये है। मैं मेरे बीवी को बताया मैंने ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा है, मुझे मंदिर की तरफ जाना है। तो मेरे बेबी ने बोले तो मंदिर की तरफ जब जाओगे तो अभी ऐसा है तो डबल लोग है वहाँ पे, मतलब सनातन भी पहले बोले थे वहाँ पे डबल लोग है, तो अभी कुछ लेके जाओ। तो मेरे मन में मैं माइता को पूछा, मैं माइता ऐसे ऐसे करना है। माइता बोले ठीक है तुम जाना है, लेकिन अभी उधर एंट्री नहीं है, फिर भी अपना दादा लोग है वहाँ पे, तो जैसे आपको अच्छा लगे ऐसा कुछ बाहर का फूड मत लेके जाओ, कुछ लेके मत जाओ, जो ड्राई फ्रूट वगैरह है, जैसे मतलब ऐसे चीज है जो पका के खा सकते हैं ऐसा। तो मेरे मन में जो आया मैंने वो लेके गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने ठाकुर को प्रणाम किया और वहाँ पे सब लोग को दिया मैंने, देकर प्रणाम किया। उसके बाद मैं घर पे आया, घर पे मैंने सोया, दादा बोले ठाकुर मुझे मतलब सपना में आके बोल रहे हैं कि तू वहां पे दिया, तूने दिया, लेकिन वहां पे जो मंदिर का काम चल रहा है, जो मंदिर के जो ये किया है, तो उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। दादा क्या बोलूं मैं, मुझे मौका बहुत बार आया था बोलने के लिए, मैं बोल नहीं पाया। मैं उस टाइम क्या बोलूं, मैं बोला तो मैं क्या करूं। तो बोले नहीं, तुम्हें इसके तरफ ध्यान देना है, इसको आगे लेना है, तुमको करना है। थोड़ी दिन पहले मुझे आलोक दा का फोन आया, नजा दा का फोन आया, हम लोग कमिटी जो ये किए हैं उसको करना है तुझे। तो दादा ठाकुर मैं तो छोटा सा हूँ, मैं क्या करूँ इसके, नहीं तुझे करना है। तो वो दिमाग में मेरा बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया मेरा दिमाग में। ठीक है दादा, मैं जो होगा मैं करूंगा। अभी अजीब सा मेरे साथ हुआ है, मैं अभी
मतलब क्या बोलूं, मुझे बोलने के लिए नहीं आ रहा। मेरा मतलब जब ठाकुर के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरा शरीर में ऐसा अलग सा ये फील होता है, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। अभी मेरा भाग्य है, मैंने ऑनलाइन सत्संग में इतना बड़ा बोलने का मौका मिला है। मुझे सनातन बोले हैं कि आज कुछ बोलना है, बस अभी इतना ही कह के मैं ये कर रहा हूँ। मैं जो है ठाकुर के मतलब सर में आ गया हूँ, और उसी दिन से जब से मुझे सदा ने आश्वासन दिया है, मैंने आश्वासन दिया है तुमको ये करना चाहिए, उसी टाइम मेरे दिमाग से भय भी बिल्कुल अलग हो गया। और मैं 5 तारीख को मेरा जो कंस्ट्रक्शन का लाइन का जो काम चल रहा था, मेरे पास जो लेबर लोग थे वो भी सब जाने के लिए तैयार थे। हम ठाकुर जी से वो भी मना करके बोलते हम नहीं जाएंगे, आपको हमारा इधर काम चालू हो गया, आपको पैसे की जरूरत है, हम गाँव जाके क्या करेंगे। उनके मन में जो फील था वो मैंने प्रणाम किया था, तो वो भी दूर हो गया। और बोले आज के डेट में वही सब लोग मेरे पास है, काम कर रहे हैं, अपना ये चल रहा है। बस मेरा इतना ये है कि मुझे उसके बारे में, मंदिर के बारे में उसके चलना। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने संक्षेप में इतनी बातें किया, इसमें एक चीज हमेशा झलक रहा था आपका पूरा बातों में, आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं और पॉजिटिव बात आपने बोला। ये जो पॉजिटिविटी है, हम सबको आज का जो नेगेटिव चारों तरफ छाया हुआ है उसके अंदर, और आपको देख के भी हम सब लोग बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा है आपका संक्षेप बातें ठाकुरों की सबको किया है, आगे भी करेगा। और आप उपजना केंद्र के इंचार्ज है, आप सभी को लेकर चलते हैं, ये सब ठाकुर जी जानते हैं, हम लोग जानते हैं। तो आइए आप आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है इसको बनाकर रखें और सभी को लेकर आगे बढ़ते रहे, यही ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। अगला हमारा एक आलोचना और हम लोग सुनते हैं। आज का सत्संग का और एक आयोजक जो है अपना फलटन से दिव्य सतपति भाई। सतपति भाई आवाज आ रहा है? जय गुरु दादा, आवाज आ रहा जय है? गुरु। मेरा आवाज आ रहा है तो क्लियर? हाँ बिल्कुल, बहुत ही क्लियर है। आप आपका जी इष्ट आलोचना शुरू करेंगे, दिव्य सतपति जी जी जी। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ लक्ष्मी माँ के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य श्री श्री बरदा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज के आचार्य देव श्री श्री दादा के रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ऋतिक देवता, सभी गुरु भाई गुरु माँ, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। दादा का निर्देश है 5-7 मिनट के अंदर ठाकुर जी के बारे में कुछ बताओ। ठाकुर जी के बारे में क्या बताओ? ठाकुर जी तो भव सागर है, उनसे मैं एक बिंदु भी क्या निकालूं। जो भी आज कुछ बोलूंगा उसमें कुछ गलती रह गया तो जो बाद में सीनियर ऋतिक दादा जो आलोचना करेंगे वो उसको करेक्ट कर लेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन ना कैरी फॉरवर्ड हुए इसीलिए। तो अभी जो भाद्रव परिक्रमा चल रहा है, 7th डे है। भाद्रव परिक्रमा भाद्रव महीने में होता है, जो कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जन्म महीना, जन्म तिथि, जन्म महीना होता है, वो सबको पता है हमको। ठाकुर जी जो कि 1888 में सितंबर 14 में पावना में पैदा हुए थे, जो कि पूर्व बंग में आज के बांग्लादेश में है। तो ठाकुर जी धरावतरण किए थे, पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो धरावतरण किए थे, वो जैसे कि पुरुषोत्तम युग युग में, हर युग में कोई कोई पुरुषोत्तम धरावतरण करते हैं। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्री भगवान श्री राम, लीला पुरुषोत्तम श्री श्री भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही भगवान परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इस जन्म में कलयुग में युग पुरुषोत्तम जन्म हुए हैं, पैदा हुए हैं। क्योंकि जब जब पुरुषोत्तम पैदा होते हैं वो हमारे अंदर जब जब अत्याचार, समाज में अत्याचार बढ़ जाता है, बुरे कर्म बढ़ जाते हैं, तब अपनी प्रज्ञा की शक्ति से, समाधानी सूत्र से वो दुनिया से दुख और कष्ट और अन्याय को हरण कर लेते हैं। इसलिए श्री श्री ठाकुर इस जन्म में आए हैं। जो जब से वो धरावतरण हुए थे, राइट फ्रॉम हिज बर्थ, तब से ही उनके जो अलौकिक शक्ति वो सिद्ध थे, वो जन्म सिद्धि तो थे ही, उनके जो अलौकिक शक्ति है वो सबको थोड़ा बहुत आभास मिल गया था। जब वो पैदा हुए थे ही तब ये आलोक सबको पता होगा, एक आलोक उद्भासित हुआ था। और 2-3 बात है, जैसे कि 18 महीने के जब हुए थे हो, तो एक महान ऋषि, कोई जटाधारी ऋषि उनके घर की प्रांगण में आए थे और ठाकुर जी का दर्शन के लिए पूछे थे। तो इतना छोटा बच्चा है, बाकी सब लोग सोचे कि इनको कैसे ये करेंगे, तो उन्होंने बोला था कि अभी मेरे को उनके दर्शन के लिए मना कर रहे हो, समय आएगा जब लाखों करोड़ों लोग उनके पास आएंगे, तभी कैसे रोकोगे। तो तब से मालूम पड़ गया था कि भगवान ही धरावतरण किए हैं। उसके बाद जब पद्मा नदी में जब 6-7 साल के होंगे, पद्मा नदी में वो माँ मनमोहिनी देवी, जो कि काली स्वरूप माँ मनमोहिनी देवी, उनके साथ नौका विहार कर रहे थे, नौका में किधर जा रहे थे, तभी आधे रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया। जो नाव चलाने वाला बंदा था
वो भाग गया, तैरते हुए भाग गया। माँ आकुल चित्कार कर रहे, रो रही है। तभी ठाकुर जी छोटे से बच्चे थे, तभी बोलते हैं माँ चलो हम उतर जाते हैं। तो वो बोलते हैं कैसे उतर जाएंगे, ये तो गंभीर पानी है, पद्मा नदी की पानी है, कैसे उतर जाएंगे। तो बोलते हैं माँ उतर जाते हैं। तो जब वो उतरते हैं तो मालूम पड़ता है कि घुटने तक ही पानी है, घुटने तक की पानी, और वो पैदल पैदल चल के वो पार कर जाते हैं। यही उनका जो बहुत सारे ऐसे, हर बात तो आपको सबको पता है, उनके बुक्स में है। उनके जो जीवनी लिखने वाले लोगों ने बहुत सारे लिखे, और बहुत सारे लिखा नहीं गया है। उनका पुरुषोत्तम जो भगवान है, खुद भगवान जो अचल अचल संसार को चलाते हैं, उनका जीवनी का क्या बात कोई लिख सकता है। तो लेकिन हम तो मिराकल की बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि ठाकुर जी ने बोला था मिराकल इज द मिरर ऑफ इग्नोरेंस। हम ठाकुर जी उन्होंने कुछ कुछ कर्म योग देके गए हैं। वो 2 दिन पहले मैं सूर्यवंशी का जो याजन सुन रहा था, उन्होंने बोला था कि ठाकुर जी ने चारों योग, चार जो क्रिया योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 4 योग देके गए हैं। और इस सबको कर्म योग के अंदर सम्माहित करके देके गए हैं। जो जजन जाजन इष्ट भक्ति स्वस्ति सदाचार, ये 5 चीजें ऐसे उन्होंने ऐसे ढूंढ के दिए हैं कि ये हमारा जो भी साधना है, वो सब साधना एक साथ दिए है, और ये युग के लिए, कलयुग के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अगर प्रैक्टिकली मिराकल ना सोच के ठाकुर जी की बात को प्रैक्टिकली हमारे जीवन में उतारने के लिए हमको हर समय ठाकुर जी की बात को मानना पड़ेगा, ठाकुर जी की बात को सुनना पड़ेगा। जैसे कि ठाकुर जी को जब हमारे जिंदगी में हम ले लेते हैं, तो हमारा जितने व्याधि है, जैसे दारिद्र व्याधि से लेकर रोग व्याधि तक, सब व्याधि धीरे धीरे हरण हो जाता है। हमारे जितने भी ग्रह दशा रहता है, वो सब धीरे धीरे हरण हो जाते हैं। वो ठाकुर जी के जो प्रोसीज्योर से, जो जजन जाजन इष्टवती सोचते सदाचार, इतने सारे बानी, सत्यानुसरण से लेके इतने सारे 22,000 बानी देखे गए। हर एक बानी के अंदर सिर्फ मेडिसिन है। जैसे कि ठाकुर जी बोलते थे कि मेरे को तुम लोगों को बचाना है, तो हम सोचते थे क्या बचाना है, हम तो ह्यूमन बींग्स इतने डेवलप्ड हो गए हैं, तो हमको क्या बचाएंगे ठाकुर जी। लेकिन अभी एक छोटा सा वायरस से हम सब निरस्त हो गए हैं। तभी हमको ठाकुर जी का जो पंचनीति, ठाकुर जी के बानी, हर बात में वो क्वालिफाई कर रहा है कि ठाकुर जी ही एक ही हो सकते हैं जो हमको बचा सकते हैं। हम इतना घमंड था हमारे ऊपर, लेकिन वो सब अभी कुछ काम के नहीं। तो इसलिए बोलते हैं इष्ट गुरु का स्वार्थ रख्या, प्राण गले भी तू छाड़ी बुनी, सबू पापुर त्राण पाइबू, ऋषि को बाणी भूली बुनी। मतलब इष्ट गुरु के जो स्वार्थ रख्या कि जो चीज है वो जान भी जाए तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो जाके सब पाप से त्राण मिलेगा हमको, ये ठाकुर जी बोले हैं। तो ठाकुर जी की और 2-3 बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है ठाकुर जी के जो चीजें हैं हमको जीवन में उतारना है। जीवन में उतारने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो हम यूथ मास है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, हम क्या करना चाहिए, हम ब्राह्म मुहूर्त से उठना चाहिए। हम जब हमारा जो प्रेयर टाइम है, मिनिमम 45 मिनट्स के पहले उठना चाहिए, और इष्टभृति नाम ध्यान 45 मिनट्स मिनिमम करना चाहिए, और मॉर्निंग प्रेयर टाइम पे करना चाहिए। जो शवासन ठाकुर जी ने दिया है उसको भी मानना चाहिए। एक बार सत्संग हफ्ते में आना चाहिए। अभी तो ऑनलाइन सत्संग रोज चल रहा है, तो सत्संग आना चाहिए। और ठाकुर जी को जो थालकुड़ी दिया है, ठाकुर जी ने बोला है कि ये कलयुग का, अभी वर्तमान युग का तुलसी है, उसको भी एक सेवन करना चाहिए। इवनिंग प्रेयर टाइम से करना चाहिए। और जो याजन रोज करना चाहिए। ठाकुर जी को जो बुक्स है, जो अगर हम रामायण नहीं पढ़ेंगे तो राम को नहीं जान पाएंगे, ऐसे ही ठाकुर जी के अगर बुक्स हम नहीं पढ़ेंगे तो ठाकुर जी के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। ठाकुर जी के वाणी को हम नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने क्या बोला है नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए ठाकुर जी के बुक्स भी हम पढ़ना चाहिए। सुस्वास्थ्य कैसे मिलेगा, इसलिए अच्छा भोजन करना चाहिए। और हमको जो स्वतः अनुज्ञा हम करते हैं सुबह सुबह, स्वतः अनुज्ञा को हम बार बार याद करना चाहिए कि स्वतः अनुज्ञा को हम हमारे जीवन में उतार रहे कि नहीं है। जैसे कि बड़दा को पूछा गया था कि ठाकुर जी के कौन से बात है, इतने सारे बात है, तो ठाकुर जी की कौन से बात को हमको लाइफ में एक्चुअली फॉलो करके चलना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि 2-3 बात है, जैसे उसाई निशाई मंत्र साधन चले फिरे जब, जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करे तब। तो हमको उसाई निशाई मंत्र साधन करना चाहिए। कबीर जी ने बोला था सांसों की छंद में सिमरन करूं तेरे नाम, मतलब सांसों के आते जाते ही उनका नाम होना चाहिए। ठाकुर जी का नाम जो मिला है हमको, बीज मंत्र, जो कि सबसे पावरफुल है दुनिया में, कोई सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है तो बीज मंत्र है। वो बीज मंत्र अगर हम रोज करते हैं तो बाकी चीजें भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मेरे जीवन में मैंने देखा है, मैं कभी कभी ठाकुर जी को बहुत ज्यादा पकड़ के रखा हूँ, कभी कभी कम, लेकिन उसमें डिफरेंस है। अगर नाम हम करते हैं तो धीरे धीरे हम इष्ट प्राण हो उठते हैं। जैसे कि दूसरा बड़दा ने बोला था कि दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है मनीष निजर टंका पर जेते पर मनीषधर। तो हमको सबसे पहले पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, हमको इष्ट काम करना चाहिए। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। तो हमको मनुष्य को पकड़ना चाहिए। कितने लोग ठाकुर जी के पास, जैसे ठाकुर जी ने बोला था मेरे को तुमको बचाना है,
लोगों को बचाना है, लेकिन लोगों को लाएगा कौन? हम ही लोगों को ठाकुर जी के पास लेके आएंगे। जिसके गुरु ठाकुर जी जिसको मिलना चाहिए वो तो मिल जाएंगे, वो उसको कोशिश नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमारा ही जो कर्मी लोग है, हमारा कोशिश होना चाहिए कि हमको लोगों को ठाकुर जी के पास लाना चाहिए। तो सर्व स्वार्थ समाधान जानी था इष्ट प्रतिष्ठान। तो सब जो भी हमारे जीवन का दुख कष्ट सब होता है, उसका अगर समाधान करना है तो हमको इष्ट प्रतिष्ठान करना चाहिए। इसलिए श्री श्री ठाकुर, मेरा तो टाइम अभी हो गया है तो मैं इसे अभी रखता हूँ। तो मैं इतना बोलता हूँ कि ठाकुर जी की जो भी वाणी है, जो की बातें हैं, उसमें जो मिनिमम चीजें भी हम करके चलते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता ही होता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है, मैंने खुद भी मेरे जीवन में देखा है। तो अभी ठाकुर जी के बारे में बोलूंगा तो आंखों में आंसू आ जाएगा। इतना इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं वही ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कितना बोल सकता हूँ, लेकिन ठाकुर अनुकूल चंद्र जो है वो सबके ऊपर है। तो मैं इतना बोलता हूँ। और बाकी अभी जो गणपति आए हैं, गणपति को सबने वेलकम किया है सबके जीवन में। तो गणपति विघ्न विनाशन, भाद्रव महीना है, ठाकुर जी का भाद्रव परिक्रमा। मुझे लगता है कि इस महीने में ही ये जो कोरोना का चल रहा है डर भय चल रहा है, वो भी विनाश हो जाएगा, विघ्न विनाशन हो जाएगा। सबको गणपति का बहुत बहुत शुभेच्छा। और जो नुआखाई पर्व है आज उड़ीसा का, उसके लिए भी सबको बधाई। और बाकी जितने भी लोग हैं सबका मंगल कामना करता हूँ। इतने ही रखता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दीपक भाई, इतना सुंदर बातें आपने बोले हैं, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हम जय गुरु, सत्संगियों जय को गुरु। क्या क्या करणीय है, क्या क्या पालनीय है, आपने ठाकुर जी का आइडियोलॉजी प्रिंसिपल्स को हम लोगों को बहुत संक्षेप में बहुत अच्छा तरह से बताया। और आपकी बातों में एक पॉजिटिविटी, एनर्जी और इष्ट के लिए करने का जो जज्बा है वो दिखता है। बहुत अच्छा लगा। आगे भी आप सत्संग को रेगुलर जुड़ते हैं, मुझे पता है। आपसे और अच्छा इष्टमूलक बातें हम लोग सुनने की आशा रखेंगे कभी ना कभी अगला आने वाला दिनों में। जय गुरु। जय गुरु। कि आज का सत्संग का और एक आयोजक में से है प्रतीक राहुलदा। प्रतीक राहुलदा, उनके घर से माँ का एक भजन करने की इच्छा है। तो राहुल माँ उपस्थित है? हाँ जी दादा, जय गुरु। जय गुरु माँ, आपका भजन शुरू करें। हाँ, आज मैं ओडिया भजन गाऊंगी। हाँ माँ। प्रभु तुम्हें अपरूप केड़े सुंदर, केड़े सुंदर, तुम्हारी वंदना है मो कंठ स्वर, तुम्हारी वंदना है मो कंठ स्वर। प्रभु तुम्हें अपरूप केड़े सुंदर, जाहाकु खोजुछि ज्ञानी वेद वेदांत बखाणी, जाहाकु खोजुछि ज्ञानी वेद वेदांत बखाणी, रूप रस गंधे तुम स्वरूप तार, प्रभु तुम्हें अपरूप केड़े सुंदर, तुम्हारी वंदना है मो कंठ स्वर, तुम्हारी वंदना है मो कंठ स्वर। प्रभु तुम्हें अपरूप केड़े सुंदर, अमृत मो लोड़ा नाही, सरग मो चाहे नाही, अमृत मो लोड़ा नाही, सरग मो चाहे नाही, मते भल लागे तुम, मते भल लागे तुम
कुंजा पायारा प्रभु तुमे अपरूप केड़े सुंदर प्रभु तुमे अपरूप केड़े सुंदर तुम्हारी वंदना हेउ मो कंठ स्वर तुम्हारी वंदना हेउ मो कंठ स्वर प्रभु तुमे अपरूप केड़े सुंदर प्रभु तुमे अपरूप केड़े सुंदर प्रभु तुमे अपरूप केड़े सुंदर। जय गुरु। माँ जय गुरु, बहुत सुंदर, आपका आवाज बहुत अच्छा है और इतना भक्तिमय भाव से आपने भजन को सुनाया, बहुत अच्छा लगा। परमदयाल के अतुल चरणों में आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए सर्वांगीण सुख शांति और कामना का, सर्वांगीण सुख शांति इष्टों के जीवन का कामना करते हैं हम सभी लोग। अभी सत्संग को और आगे ले चलते हैं। एक कीर्तन आज का और एक आयोजक है हमारा ब्रजो साहू भाई, ब्रजो भाई की तरफ से होगा। ब्रजो भाई अपना कीर्तन शुरू करेंगे और यहाँ बताना चाहूंगा कि आज का सत्संग का एक गेस्ट स्पीकर, एमिनेंट स्पीकर हमारे बीच में है, मुंबई से डॉक्टर राजेंद्र खेत्रेदा, वो ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम डिटेल में सुनेंगे इष्ट प्रसंग में, इसलिए उनको समय देना होगा। तो अपना अपना कीर्तन जाजन जो है हम लोग संक्षेप में आगे करने की सोचेंगे। तो ब्रजो भाई आप प्रेजेंट है? जय गुरुदा, आपका कीर्तन शुरू करेंगे ब्रजो भाई। उपमा अतीत तुम्हें की उपमा देवी, गुणातीत तुम क्यों गुण बखानी। उपमा अतीत तुम्हें की उपमा देवी, गुणातीत तुम क्यों गुण बखानी। असीम ससीम होई आस धरा परे, असीम ससीम होई आस धरा परे। अपनी आचरी धर्म शिखा जीवारे, अपनी आचरी धर्म शिखा जीवारे। सही नव कलेवर पुरुष उत्तम, सही नव कलेवर पुरुष उत्तम। दर्शन हरे दुख जन्म जन्म, दर्शन हरे दुख जन्म जन्म। विकृत विकारु न रहे लालु आकुल, अविकृत विकारु न रहे लालु आकुल। अकुल रे कुल देला होई अनुकूल, अकुल रे कुल देला होई। देखाई देला देखाई देला ए बंचिवा बढ़िवा पथ, देखाई देला ए देखाई देला है, सिखाई देला है सिखाई देला है। मरण तरण मंत्र सिखाई देला ए सिखाई देला है, सिखाई देला है। ए मरण तरण मंत्र सिखाई देला है, मरण तारण मंत्र सिखाई देला है। तुम कृति आचरण किए बुझाइबा, तुम करुणा स्वरूप
किए बाबू जीवा धर्म पाइछि रूपा तुम चलनी रे सचल होइछि विधि तुम्हारी वाणी रे धर्म पाइछि रूपा तुम चलनी रे सचल होइछि विधि तुम्हारी वाणी रे दीक्षारिष्ट वृत्ति आउ जाजन जाजन दीक्षारिष्ट वृत्ति आउ जाजन जाजन रचिछिए भवे अमृतर अभिजान अरे नहीं दुख नहीं शोक नहीं आउ भय नहीं दुख नहीं शोक नहीं आउ भय लभिछि मानव आज शांति भरा भय लभिछि मानव आज शांति भरा भय सजाई देला है सजाई देला है केते आशा जड़ा मना सजाई देला है केते आशा जड़ा मना सजाई देला हे मजाई देला है मजाई देला प्रेम रसे विश्व जना मजाई देला हे प्रेम रसे विश्व जना मजाई देला हे प्रेम रसे विश्व जना मजाई देला सजाई देला है सजाई देला है केते सजड़ा मना सजाई देला है केते सजड़ा मना सजाई देला मजाई देला है मजाई देला है प्रेम रसे विश्व जना मजाई देला हे प्रेम रसे विश्व जना मजाई देला ओ प्रेम रसे विश्व जना मजाई देला है। जय गुरु। बड़े भाई जय गुरु। आप इतना अच्छा कीर्तन कर लेते हैं शायद हमको बहुत लोगों को पता नहीं था। बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छा, आवाज भी क्लियर था और आगे भी ऐसे कीर्तन करते रहेंगे, यही ठाकुर से प्रार्थना करते हैं। बड़े भाई मंदिर के काम में एक्टिवली जुड़े हैं, सभी को पता है। मैक्सिमम परचेसिंग का पूरा जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा से ठाकुर जी का सेवा में लगे हैं और परमदल के चरणों में आपका मंगल कामना करते हैं। अगला अभी हम लोग आलोक भाई से कुछ आलोचना सुनेंगे। उसके पहले मैं एक छोटा सा उल्लेख करने की सोचता हूँ। हम लोग परमदयाल का प्रार्थना सुबह शाम करते हैं। प्रार्थना में जो मेन 3 पार्ट होता है, पहले विनती प्रार्थना, उसके बाद बार बार करके प्रार्थना का दूसरा पार्ट, और फिर गुरु ब्रह्मा करके हम शुरू करते हो सदगुरु वंदना। सदगुरु वंदना सुबह शाम दोनों भाई हमको करना होता है। सदगुरु ब्रह्मा में जो श्लोक हम बोलते हैं वो संस्कृत में है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत अच्छा है। हम लोग शायद बहुत सारे लोग करते तो है, उपासना में इसका मीनिंग दिया हुआ है, हम लोग इसको मीनिंग समझ के करेंगे, हमें ये प्रार्थना और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो 1-2 थोड़ा पढ़ के सुनाने की कोशिश करता हूँ। हमारे गुरु कैसे है, गुरु की वंदना जब करते हैं, उनकी गुणगान करते हैं, क्या बोल के करते हैं गुणगान उनका, गुरु को हम क्या बोल के उनका नमस्कार करते हैं। पहला श्लोक जो है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। इसका अर्थ है गुरु ही है ब्रह्मा, गुरु विष्णु है, गुरु ही है देव महेश्वर, गुरु परब्रह्म भी है, उसी श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ। तो मैं जिनके शरण में आया हूँ, जिनको मैं दीक्षा लिया हूँ, कोई और नहीं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का ही वर्तमान रूप में है। दूसरा है अखंड मंडलाकारी व्याप्तम जन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका मीनिंग क्या है? अखंड मंडलाकार में जो चराचर में परिव्याप्त उनके स्वरूप का दर्शन कराते हैं, उसी श्री गुरु को प्रणाम करता हूं। ठीक उसी तरह तीसरा का जो अनुवाद है वो ऐसा है, अज्ञानता की तिमिर में आवृत जन के चक्षु शलाकार द्वारा उन्मिलनकारी श्री गुरु को प्रणाम करता हूं। चौथा श्लोक का अर्थ है, जो इस चराचर में स्थावर जंगम में व्याप्त है, उनका स्वरूप जो दर्शन कराते हैं,
उसी श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ। ऐसे आगे और भी है। तो देखिए, जिस गुरु का चरण में हम लोग आए हैं, जिनका गुरु वंदना कितना सुंदर है, और इसको जब हम समझ के बोलेंगे हर समय प्रार्थना में, तो इसमें हम लोग और अच्छा से विलीन हो सकते हैं। आइए अभी अगला आलोचना, आज का जो सत्संग का और एक आयोजक है जो हमारे आलोक भाई है, आलोक मालिदा, उनसे अनुरोध करता हूँ। आलोक दा अपना आलोचना संक्षेप में 7-8 मिनट के अंदर ठाकुर जी की बात करेंगे। आलोक भाई। हेलो। हाँ जय गुरु, आवाज आ रहा है दादा। गतिर्भता प्रभुकृष्ट ईश्वर पुरुषोत्तम महाब्रह्म संभूतता सत्कृष्टम नमस्ते। मेरा प्रिय परम परम दयाल श्री ठाकुर, परमाध्याय जगत जननी से श्री बड़ीमा, परम पूज्य पहाड़ से श्री बड्डा, आचार्य देव से श्री धरा, पूजनीय भावाईदा, पूजनीय अबिंदा, सबके रातुर चरण में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। आज का सत्संग में उपस्थित ऋतिक देवता, पुत्र पामेदारी कर्मी, गुरु भाई, गुरु माँ, छोटे छोटे बच्चे, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। आज भाद्रव परिक्रमा सत्संग चल रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है, हमको सुयोग मिला है ठाकुर जी का सत्संग देने के लिए। मैं भी हुई सत्संग में अंशदार हूँ। परमदाल रातों चरण में प्रार्थना करता हूँ जो आजकल सत्संग में भागीदार अंशदार हुए, पार्टिसिपेट किए और जो सत्संग में उपस्थित हुए, सबका कल्याण हो, उनका इष्टमय जीवन यापन हो, परमदाल के चरण में प्रार्थना करता हूँ। सत्संग देने का मेरा जैसे कोई स्पेसिफिक ओरिजिन नहीं है, लेकिन भाद्रपद का सत्संग हो, जो ठाकुर जी का जन्म महीना सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई मंथ में सत्संग देना एक स्पेसिफिक माहौल क्रिएट करता है। आप सब लोग को पता होगा, माहौल मतलब दो तरीके होता है, एक पॉजिटिव माहौल, एक नेगेटिव माहौल। सकारात्मक परिवेश, एक नकारात्मक परिवेश। ये परिवेश में आदमी अपने को जैसा सोचता है, उनका थिंकिंग, उनका चलन, उनका चरित्र ऐसे ही हो जाता है। और उससे बढ़कर जो सत्संग का माहौल होता है, सत्संग का जो परिवेश एनवायरमेंट आता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इवन डेवलप में देवता जो होते, डेवलप में जो देवता लोग होते, वो भी उनको सत्संग का माहौल नहीं मिलता है, वो भी परेशान होते। कभी कभी सोचते हैं हम भी आदमी का रूप में जन्म लेकर वही परम पिता परम दयाल का गुणगान में शामिल हो जाए, हमको कितना आनंद मिलेगा। सत्संग का महत्व सब लोगों को पता है, सत्संग का महत्व कोई नहीं दे पाएगा। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी मान हो, कितना भी कोई भी हो, सत्संग का महत्व किसी के पास नहीं मिलेगा। सत्संग में जो उपस्थित रहते, सत्संग में जो विचार करते, सत्संग भाव को जो उपभोग करते, उनका मन में और एक आनंद का अत्यानंद, जो अमूर्त आनंद होता है। और मेरे को एक गीता का वाणी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा रहे थे, गीता का वाणी महाभारत युद्ध में, उसका 9वां अध्याय राजविद्या राजयोग में 30 नंबर श्लोक का एक याद आ रहा है। अपि चेत शूद्राचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सौ। इसका मीनिंग में संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। जो कोई भी व्यक्ति कितना भी दुराचारी हुए हो, कितना भी अत्यंत एक्सट्रीमली हीन कार्य क्यों नहीं करे, कभी उसका मन में भगवान प्रति एक भावना आ जाता है, भगवान को उनका मन में बैठा लेता है, उनका सेवा में अपने को नियुक्त कर देता है, तो उसको साधु बलि विवेचित होता है। कितना बड़ी बात,
बड़ी बात है, क्योंकि उसको एक उपयुक्त स्तर में, उसको एक उपयुक्त लेवल में अपने को अवस्थापित करता है। इसलिए उसको मन में कभी पथभ्रंश नहीं होता है, कभी गलत करने के लिए कभी भी आगे चिंता भी नहीं आते उसके पास। इसलिए उसको साधु बलि विवेक बोला जाता है। उसके नेक्स्ट श्लोक में बोलते भगवान श्री कृष्ण ने, चित्रं भवति धर्मात्मा स्वस्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजान्यति न मे भक्त रहस्यति। वो खूब शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है जब वो भगवान को अपने अंदर वास करने को सुযোগ देता है, अपना शरीर का अंदर एक मंदिर को निर्माण करता है, वो जल्दी से जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। उसका मन में चिरस्थायी शांति भाव प्रवेश करता है, उसको एक अच्छा इंसान, अच्छा आदमी के रूप में आगे चले जाता है, उनको एक अच्छी रास्ता मिल जाता है। और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे जे मैं ठीक रूप से बोल रहा हूँ, घोषणा भी कर रहा हूँ, जे मेरा भक्त जो इसी रूप में आ जाता है, कोई भी हो, कोई दुराचारी हो, कोई अच्छा आदमी भी हो, एक बार मेरे को अपने अंदर बैठा लेता है तो उसको कभी भी ध्वंस पथ में कोई जाता है तो कोई उसका ध्वंस कर नहीं पाता है। हमारा ठाकुर जी भी जो सत्यानुसरण लिखे हुए है, सत्यानुसरण हमको पता है, जो ठाकुर भगवान श्री कृष्ण जो गीता का सारांश दिए थे, जो गीता का सारांश है, वही सत्यानुसरण हमको पता है। यही सत्यानुसरण में वाणी में ठाकुर जी बोल रहे, मेरा जो भक्त है सत्कर्मी का कभी भी कल्याण नहीं होता। एक दिन पहले बात सोचो, इतनी बड़ी बात, जो ठाकुर जी को जीवन में लेकर चलते, उनका कभी भी जिंदगी में विनाश नहीं होता। और एक मेरे को भगवान श्री बुद्ध देव का एक घटना याद आ रहा है। जे अंगुलीमाल एक ऐसे बंदा था जो बहुत दुर्दांत व्यक्ति था, और ये मन में ठान लिया था मैं 1000 लोग का विनाश करूंगा, 1000 लोग का खत्म करूंगा। वो 999 लोग को मार चुका था। उनका घर एक पहाड़ी का इलाके में था, उसका गांव वो पहाड़ी इलाके में नजदीक था। उसी टाइम में वो सोच रहा था और एक व्यक्ति को मैं मारकर 1000 जो मेरा लक्ष्य था उसको मैं फुलफिल करूंगा। इसी को सोचकर उसी का इवन गांव का लोग उसी रास्ते में जाने के लिए बंद कर देते। कभी कभी उसका माँ भी उसके पास आता था देखने के लिए उसका बेटा कैसा है, उसका मन का परिवर्तन हुआ या नहीं। लेकिन जब ये 999 लोग को मार चुका है, उसका माँ भी डरने लगा उसका पास जाने के लिए। एक दिन का घटना है, जब गौतम बुद्धदेव संन्यास प्राप्त हुए थे, वही रास्ता में जा रहे थे, उनके साथ उनका एक भक्त साथी थे। जब उसी रास्ते में जाने लगे, उनके साथी में बोले तथागत उसी रास्ता में मत जाओ, क्योंकि उसी रास्ते में अंगुलीमाल का रास्ता आता है, उसी रास्ते में जाएंगे तो हमको मदद करेगा, मैं उसी रास्ते में नहीं जाऊंगा। लेकिन तथागत बुद्धदेव बोले आप अच्छा किए मेरे को ये बात बोल दिए, जे आप नहीं बोलते होते तो मैं इसी रास्ते में जा नहीं सकता था, लेकिन आप बोल दिए तो मैं उसी रास्ते में ही जाऊंगा। ये भक्ति मेरे को बहुत जरूरत है। जब उसी रास्ते में चल रहे बुद्धदेव अंगुलीमाल का निवास स्थान आ गया। फिर जब अंगुलीमाल ने उसको देख लिया, आश्चर्य हो गया, एक व्यक्ति सन्यासी उसका शरीर में इतना तेज किसे दिख रहा है। वो अपने को डरने लगा, लेकिन उसका मन में था मैं तो मारूंगा, मेरा को 1000 काउंटिंग फुलफिल करना है। लेकिन सन्यासी ने आगे चलते रहे। अंगुलीमाल बोला जे सन्यासी तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा तुम। लेकिन सन्यासी ने बोले तुम रुक जाओ। लेकिन अंगुलीमाल ने बोला ये क्यों बोला है रुक जाओ, तुम मेरे बात मानोगे? बोलो।
अंगुली माल बोले, बोलो सन्यासी क्या तुम्हारा बात है, क्या तू चाहता है? सन्यासी ने बोले, एक पेड़ का डाली को काट सकते हो? तुरंत अंगूरे माल ने वो डाली को काट दिया। सन्यासी ने बोले, बात तो मानता है, उसको परिवर्तन करने के लिए आसान है। फिर सन्यासी ने बोले, तो उसको जुड़ा कर दिखा दो। ऐसे ये कैसे संभव है? ये संभव बिल्कुल नहीं है ना। तुम आज अभी तक 999 लोग को मार चुका है, एक ही को जुड़ा के दिखाओ। जब एक बात सन्यासी ने बोले, बुद्धदेव ने बोले, उनका मन में एक भाव कंपन हुआ और रोने लगा। ये कैसे बोल रहे मेरे को? फिर जब रोने लगा, फिर उसका अंदर में भाव पैदा हुआ और रोते रोते सन्यासी का चरण में गिर गए। फिर सन्यासी आगे चलते रहे, ये सन्यासी का पीछे करता रहा। फिर धीरे धीरे सन्यासी को फॉलो करते करते, बुद्धदेव को फॉलो करते करते एक अच्छा इंसान बन गए। देखो कितना बड़ा क्रूर व्यक्ति धर्म रास्ते में जाकर भी अपने जिंदगी को परिवर्तन करके अच्छा इंसान बन गए। मैं कहने का बात सोच रहा हूँ, ठाकुर जी तो वही चाहते। ठाकुर जी ये जो कल की अवतार शेष समय में, कल की शेष समय में आए हैं, कल के अवतार लेकर हमको आदमी को अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा इंसान बन जाओ, अच्छा इंसान उनका लक्ष्य। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 मिनट के अंदर खत्म करूंगा। वही जी दादा, जय गुरु। संक्षेप करेंगे जी, एक ही मिनट में खत्म करता हूँ। वही ठाकुर जी को जो हम लोग लेकर चल रहे, जो ठाकुर जी को जो निर्देश है, ठाकुर जी को जो वाणी हम मानकर चलेंगे तो एक अच्छा इंसान हो सकते। आज हमारे पास पुणे मंदिर है, पुणे मंदिर हमारा कितना सौभाग्य है। पुणे मंदिर को करने के लिए हम सब लोग जाएंगे तो आसान से मंदिर बन जाएगा। वही अंतिम में वही मैं प्रार्थना करता हूँ, सबका कल्याण हो, सब इष्ट पथ में चले, सब एक अच्छा इंसान बने। यही बोलकर मेरा अंतिम करता हूँ। जय गुरु। अलग भाई बहुत अच्छा बोला आपने ठाकुर जी की बातें, खास करके गीता का से सत्यानुशासन से कोरिलेट करके अपने अपने जो मनोगत व्यक्त किया, ये हम सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। परमदयाल के रातुल चरण में आलोक भाई का, उनका पूरे परिवार का शांतिमय और इष्टों जीवन का कामना करते हैं। सत्संग के आखिरी पड़ाव में हम लोग जा रहे। एक सुमधुर भजन अभी सत्यवान सूर्यवंशी की तरफ से होगा। उसके बाद आज का हमारा जो गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर राजेंद्र खेत्रेदा, उनसे हम लोग सुनेंगे। जो मैं शुरू किया था थोड़ा 1-2 गुरु वंदना का बात बताने के लिए, एक और श्लोक का मीनिंग थोड़ा क्या सुनाना चाहूंगा। अगला श्लोक जो है, नागरोधिकं तत्व नागरोधिकं तप तत्व ज्ञान परमनास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु से अधिक तत्व नहीं है, गुरु से अधिक तपस्या नहीं है, तत्व ज्ञान के बाद कुछ नहीं है, उसके प्रदाता श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ। मन्नाथ श्री जगतगुरु मदगुरु, मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रभु है जगत के प्रभु, मेरे गुरु है जगत के गुरु, मेरी आत्मा है सर्वभूत की आत्मा, इसी ज्ञानदाता श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ। कितनी सुंदर बातें, कितनी सुंदर तरीके से गुरु वंदना यहाँ पे लिखा गया है। हम सब लोग इसको हर दिन प्रार्थना में करते हैं और इसको मीनिंग को समझते हुए, ऑब्जर्व करते हुए करते रहेंगे तो और अच्छा लगेगा सभी को। आइए सत्यवान से अनुरोध करता हूँ, सत्यवान आपका भजन शुरू करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है दादा। ठीक है दादा, जय गुरु। तूच खरा आधार गुरुराया, तूच खरा आधार।
तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार मर्म जाणुनी धर्म प्रगटले मर्म जाणुनी धर्म प्रगटले कर्म करुणी कृतार्थ केले कर्म करुणी कृतार्थ केले सकल जीवन आकार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार राम कृष्ण भुवनी अवतरले राम कृष्ण भुवनी अवतरले प्रेषित जनते त्वयि विकसले प्रेषित जनते त्वयि विकसिले प्रेम रूपी साकार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार सकल जगाचा तू धरता सकल जगाचा तू धरता भक्त जनांची शक्ती देवता भक्त जनांची शक्ती देवता भासे साक्षात्कार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार सतनामाते सृष्टी सजुनी सतनामाते सृष्टी सजुनी सत्संगाची वृष्टी करुणी सत्संगाची वृष्टी करुणी प्रेम रसाची धार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया
तूच खरा आधार. मनमोहन तव रूप पाहुनी, मनमोहन तव रूप पाहुनी, राधा रमणी स्वामी भुवनी, राधा रमणी स्वामी भुवनी. बीज मंत्र साकार गुरुराया तूच मला आधार. तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार. बड़ी माई ते सतीत्व बसले, बड़ी माई ते सतीत्व बसले, अमर पुत्र आचार्य ही दिधले, अमर पुत्र आचार्य ही दिधले. कृपा तुझीच आपार गुरुराया तूच म्हणा आधार. तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार. श्री मंदिर तव आज्ञा कथिता, श्री मंदिर तव आज्ञा कथिता, न कळे आम्हा कधी उभविता, न कळे आम्हा कधी उभविता. घ्या सेवा घरदार गुरुराया तूच खरा आधार. तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार. तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार. सत्यानंदा खूप छान, खूप छान, अति सुंदर. जय गुरु. गुरुराया तूच आभार. आयुष्यामध्ये गुरुशिवाय काही पर्याय नाही. बहुत सुंदर आपने सुनाया दादा, बहुत अच्छा लगा. जय गुरु. जय जी. तो आइए, अभी हम लोग सत्संग के आखिरी पड़ाव में है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव में है, क्योंकि इष्ट प्रसंग में बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर राजेंद्र खेत्रदा, जिन्हें हम श्रद्धेय राजूदा के नाम से जानते हैं. श्रद्धेय राजूदा
कोलंबली न्यू बॉम्बे में रहते हैं, पुणे से जुड़े हुए हैं। दादा IIT मुंबई से MTech है, डॉक्टरेट है। मुंबई का जो एरोनॉटिक कॉलेज है उसका प्रिंसिपल रह चुके हैं। अभी MIT यूनिवर्सिटी का टेक्निकल डायरेक्टर है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जो है वो ठाकुर जी के एक डेडिकेटेड सेवक है। मैं जहाँ तक उन्हें जानता हूँ, हमें से बहुत लोगों को पता है कि पुणे मंदिर का काम के लिए जो प्लान सैंक्शन बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, उसके लिए एक बार इसी काम के सिलसिले में ऑफिशियल काम के लिए दिल्ली जाना था, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके कुछ बात करने के लिए सीनियर लेवल पे। विष्णु अविंदा ने उन्हें चुना और उन्हें और एक गुरु भाई पलायदा को साथ में लेकर, पुणे के आर्किटेक्ट और गुरु भाई लोगों को लेकर वो दिल्ली गए थे। पुणे के मंदिर का शुरुआती दिनों से ले अभी तक उनका जुड़ा हुआ है, काफी कंट्रीब्यूशन और उनका योगदान अहम है। तो उनका जो इष्ट प्रसंग में उनसे कुछ बात हम लोग सुनना चाहेंगे। तो मैं दादा का आह्वान करता हूँ। श्रद्धेय राजूदा, आप अपना आलोचना शुरू करें। 9 बजे तक आलोचना करेंगे दादा, 9 बजे ध्वनि देकर समाप्त होगा सत्संग। श्रद्धेय राजेंद्र केत्रेदा। जय गुरु, जय गुरु। आवाज आ रहा है मेरा? जय क्लियर गुरु दादा, आवाज आ रहा है, अच्छा से आ रहा है, ठीक आ रहा है। जय गुरु, आवाज आ रहा है? जी दादा, जय गुरु, आवाज आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। परम प्रेम जी, परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी यांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। परमाध्या जगज्जननी श्री श्री बडीमाच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। परमाध्या श्री श्री बडा यांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। बडा वर्तमान आचार्य श्री दादांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। पूजनीय बाबांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। पूजनीय अविनाच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। आज मला स्पेशली दादांनी फोन करून सनादानी मराठीमध्ये बोलण्यासाठी सांगितलं। मी पहिल्यांदाच मराठीमध्ये आलोचना करतोय, त्यामुळे काही त्रुटी वगैरे आली तर ती माफ करायला। जास्त ठाकूरच्या बद्दल ज्ञान नाहीये आणि जास्त काही माहिती बी नाहीये। एक छोटा सेवक म्हणून छोटासा ठाकूरजींनी आपल्याकडे घेतलेला आहे आणि प्रयत्न करतोय मी। तर मी डेफिनेटली थोडासा मराठी हिंदी 20 मिनिटाचा प्रयत्न करतो। राजूदा, मराठी हिंदी मिक्स करके भी बोल सकते हैं। जी दादा। जी दादा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःख भगवान भेत। Happiness be unto all, perfect health be unto all. May all see what is good, may all be free from suffering. अभी भाद्र महीना का परिक्रमा चल रहा है, पूरा जोर से पूरा बॉम्बे में, पूरा पुणे में, सभी जगह पे, पूरा देश भर में, देश के बाहर भी जोर से चल रहा है। और उसमें इस परिक्रमा में एक अच्छी बात है कि अभी गणेश का आगमन हुआ है और पुणे में विशेषता इस बात को बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। तो सुरुवातीला मी गणेश वंदन करतो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेशा इज worshipped as लॉर्ड ऑफ बिगिनिंग, जीवनातील अडथळे दूर करणारा देव। ठाकूरजींनी खूप सुंदर गणेशजींचं वर्णन केलेलं आहे। एका भक्तांनी ठाकूरजींना विचारलं, ठाकूरजींना त्यावेळेस ठाकूरजींनी खूप सुंदर मर्मभेदक असं गणेशजींचं वर्णन केलं। त्यांना विचारलं की गणेशाला हातीचे मस्तिष्क, हाती जो त्याचं मस्तिष्क का लावलेलं आहे? तर ठाकूरजी म्हणतात, मस्तिष्काचे असे रूप कुठल्याही देवाला दिसून येत नाही। गणेश वंदनामध्ये गजानन, गजेंद्र मंदन इत्यादी शब्दांचा उल्लेख आहे। श्रेष्ठ अर्थात गज शब्द आहे। श्रेष्ठ मस्तिष्क ज्याच्या आहे तेच गजानन, जे सर्व समावेशक, सर्वांना घेऊन चालतात, पालन पोषण करतात, ते मस्तिष्क निश्चयही श्रेष्ठ असणार। गणेशाच्या प्रणाम मंत्रामध्ये एकदंत महाकाय असे म्हटले आहे, त्याचा अर्थ काय असं ठाकूरजींना विचारलं। ठाकूरजी बोलतात, दंत आला आहे दोन धातूपासून, ज्याचा अर्थ आहे दमन, नियंत्रण। एकदंत म्हणजे दमनकारी किंवा नियंत्रण करता, सर्वांच्या अस्तित्वाचे वैशिष्ट्य अनुपातिक पालन पोषण करता म्हणजे श्री गणेश। सत्ताविरोधी चलनाला नियंत्रित करणारा, असत किंवा अकल्याणकारी जो आहे त्याला दमित किंवा संयत करणारा, हीच आहे एकदंताची सार्थकता।
गणेशाच्या मूर्तीला 4 हात असतात. त्याच्यावरती ठाकूरजी बोलतात, चोही दिशांना, चारही दिशांना त्यांची नजर असते. चौतर्फा नजर ठेवून ते चालतात. कुठल्याच दिशेने कुठलीही दशा, असुविधा येऊ नये म्हणून, कुठल्याही त्रुटी किंवा असंपूर्णता मुळे परेशानी येऊ नये म्हणून हे 4 हात दिलेले आहेत. गणेशजीचे वाहन मूषक आहे. त्याचे तात्पर्य मूषक उंदीर क्षतिकारक मनुष्याला जे आपल्या अधीन होतात, तशा प्रकारे त्यांनी मूषकला आपल्या जवळ ठेवलेला आहे. सहज भाव ठेवून श्री बडदा बोलतात, सहज भाव ठेवून प्रेम कसे काय होऊ शकते. जसे ठाकूरजी मांस मच्छी नापसंत करायचे, ग्रहण नव्हते करत, तसेच मी सुद्धा खात नाही. जे ठाकूरजींना आवडत नाही ते नाही करायचे. हाच आहे सहज भाव. असे त्यांच्यावर सहज प्रेम केले पाहिजे. माझी आवड निवड, माझा छंद जर ईश्वर असेल तर त्यांच्यामध्ये स्वतःला समावून घेणे हेच सहज प्रेम आहे. यजन केल्याशिवाय याजन होऊ शकत नाही, हे सत्य आहे. ठाकूरजी म्हणतात, यजन द्वारा याजन, आर दूध छडा माखन, एकेर कम प्राया. अर्थात यजन केल्याशिवाय किंवा यजन केल्याविना याजन आणि दुधाशिवाय मक्खन असे आहे. ठाकूरजींची वाणी आहे, इष्टार्थ पर्यंता जेदी जारा तादेर व्यक्तित्व अटू धाके. इष्टार्थ प्रतिपर्यंता मध्ये जिद्दी असणे फार गरजेचं आहे. तसे केले तर स्त्री पुत्र परिवार सर्वांमध्ये त्याचे प्रतीक दिसून येते. स्त्री किंवा पुत्र जो कोणी इष्टस्वार्थ प्रतिष्ठामध्ये अडचण निर्माण करेल त्यांच्याशी काही संबंध नाही. देन अँड देअर तेव्हापासून त्यांच्याशी संबंध नाही, मग ते कोणीही असू दे. ठाकूरजींची वाणी जरी ओबडखोबड वाटत असेल, मनावर घात अंतरात्म्याला भेदून टाकणारे आहे. कारण चंदन जेव्हा ओबडखोबड दगडावरती घासला जातो त्यातून फक्त आणि फक्त सुगंध देतो. चंदनाची आंतरिक सुंदरता प्रकट व्हायला लागते. त्या चंदनाने देवाचा शृंगार केला जातो. ठाकूरजी कोणी कथा कहाणी नाहीये, ते तर चिरंतर चेतनेचा प्रभाव आहेत. जी चेतना अनंत कालापासून प्रवाहित होत आहे, त्याच चेतनेच्या समुद्रामध्ये डुबकी मारायची आहे. And whenever there is a darkness all around, Lord will throw surprise party for you. फक्त समर्पण करून त्यांच्या इष्ट निर्देशानुसार जीवन ज्योत फुलवायचे आहे. बरेचसे मित्र मला बोलतात, दररोज सत्संग असतो, काय नेहमी सत्संग मध्ये असतो, सत्संग मध्ये काय होतं. तर मी त्यांना एक मजेने असं म्हणतो की गाढवाला बघितलं का कधी? गाढवाला जर बघितलं असेल तर एक छोटीशी एक मजा म्हणून स्टोरी सांगतो की गाढव ज्यावेळेस त्याला गळ्याला खाज येते त्यावेळेस तो ऍक्च्युली खाजवू शकत नाही, बरोबर. पण तो दुसरा गाढव येतो, त्या ठिकाणी तिच्या गळ्याला खाज येते आणि मग काय करतात, दोन्ही गाढवं एकमेकाच्या गळ्याला गळा लावून ते खाजवत असतात. सेम या ठिकाणी सत्संग मध्ये एक जण आलोचना, एक जण भजन कीर्तन करत असतो आणि एक जण श्रोता असतो. आम्ही सुद्धा आमची खास जी आहे, ठाकूर प्रेमाची खाज आहे, ही अशाच प्रकारे मिटवत असतो. याच्यासाठी सत्संग मध्ये जातो. थोडं जोकिंगली मी बोललो ही गोष्टी, परंतु त्यावरती तो म्हणाला नाही, याच्यामध्ये काहीतरी विशेष असलं पाहिजे. तू सारखं दररोज तुझा सत्संग चालू असतो. तर मी सांगितलं, सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तत्पर की छाया, ऐसा ही सुख है मेरे मन को मिला है जैसे ही मैं उनके शरण में आया. सत्संग मध्ये जातो याचाच अर्थ तुमच्या माझ्या करण्याची संकल्पना जागी होते आणि सत्संगच्या माध्यमातून आपल्या जीवनाची शीतलता वाढीस लागते. सौभाग्य सुयोग बनून जातो. बंगालच्या खाडीमध्ये कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो आणि पाऊस बघा मुंबई पुण्यात पडतो. हिमालयात बर्फ पडतो आणि हजारो मैल दूरवरती आपल्याकडे गारव्याचा अनुभव आपण करतो. आत्मा आणि परमात्मा यामध्ये जोपर्यंत महापुरुष येत नाहीत तोपर्यंत आत्मा परमात्म्याचे मिलन होणे शक्य नाहीये. प्रॅक्टिकली सुद्धा आपण बघतो केमिकल लॅब मध्ये ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल होतो, 2 केमिकल्स जे मौन असतात, परंतु ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये एक कॅटलिस्ट येतो आणि एक स्फोटक क्रिया घडून येते, तशाच प्रकारे एक महापुरुष जो आहे एक कॅटलिस्ट भूमिका आपल्या जीवनामध्ये करत असतो. ठाकुर जी की वाणी में स्वाभाविक एक गुण होता है, उद्बोधन का, जागृति का. ये संसार
श्रृंगार की उपासना है। सोया हुआ व्यक्ति और श्रृंगार बहुत दूर की बात है। एक व्यक्ति जो सोया हुआ है उसे श्रृंगार तक पहुंचने में बहुत पड़ाव को पार करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे जागना होगा, स्नान फिर मार्जन, उस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। जीव आया है संसार में, एक बहुत ही फेमस एक संत सहजाबाई करके हो गए, उन्होंने इस बारे में बोला है, पानी का सा बुलबुला ये तन ऐसो होए, पीव मिलन ठानिए रहिए ना पट सोए। बहुर नहीं मन का देही, आपन ही को खोज मिले तो राम सनेही। मूर्ख मन समझे नहीं, समझाया बहुबार, तब सिमरे वो गुकुर पार। जीव आया है संसार में और संसार में आना ही विवशता है। इस पार से उस पार मध्य में क्या है? संसार है। उस पार जाने के लिए संसार से होकर ही जाना पड़ता है, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं है। जो प्रभु की ओर चलता है, जो इष्ट की ओर चलता है, प्रभु की कृपा होती है। जिसका उद्देश्य संसार है उसके और माया के बयारे की हवा बहती है, दोनों के लिए व्यवस्था है। यहाँ पर इस पार से उस पार पहुंचने के लिए ठाकुर ने एक व्यवस्था करके रखी कि नर का तन दिया हुआ है हम लोग को। अब आप सब लोग कभी नौका में बैठे होंगे, जिस दिशा में नौका जा रही है उस दिशा में बयार भी आती है, बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता है, वो बयार ही लेके जाती है आपको गंतव्य तक। ऐसे प्रभु की ओर मुख करके कोई चले तो प्रभु के निकट ही पहुंचना होता है। क्या केवल खाना पीना सोना इसलिए ये दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला है? क्या केवल परिवार बढ़ाकर धन संपत्ति अर्जित करके जो केवल और केवल सुख का भ्रम देती है, दुख पीड़ा अवसाद देता है, इसके लिए मिला है? आप अकेले पड़ जाते हैं। एकांत में पहुंचना एक बात होती है, उपलब्धि है जीवन की में, लेकिन एक कभी विवश होके अकेले पड़ते हैं, जीव जीर्ण हो जाता है, रोगग्रस्त होता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, आप भय से आतुर हो जाते हैं, कोई नहीं आता आपके निकट। घर के बालक भी एक किराए का इंसान की व्यवस्था करते हैं आपके लिए। मन की यात्रा उस अकेलेपन में आके पहुंचती है। कभी कभी अपने मन को प्रश्न किया जाता करना चाहिए, किस लिए मिला है ये शरीर, क्या है? उस पार जाने के लिए प्रभु ने नौका दी है। प्रभु के और मुख हो जाए, जीवन का उद्देश्य प्रभु हो जाए, जीवन साधना हो जाता है, आपका कर्म पूजा हो जाता है। जब आपका उद्देश्य भगवान हो जाता है, फिर प्रभु और एक अनुकूलता और एक देता है, ईमानदार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु ही एक कुशल नाविक है जो उस नौका को पार कर देता है, अपना जीवन नया को पार कर देता है। मैं अपने सदगुरु को पिता और माता दोनों से संबोधित कर रहा हूँ। द्वार पर कोई याचक आए तो आप विचार नहीं करते, कुछ भी बासी खाना है, पुराना कपड़ा है, दे जाते हो। वो देने योग्य है क्या नहीं, ये वो भी नहीं सोचते। याचक है, मांगने आया है, उठाकर देते हो। आपको केवल देना है, उस देने में कोई बड़ा भाव नहीं है, उस देने में सम्मान नहीं है। आप स्वच्छ अस्वच्छ पवित्र अपवित्र का विचार नहीं करते हो, बस सिर्फ दे देते हो। लेकिन यही याचना अपनी माँ पिता से जब करते हो तो वो बहुत विचार करके देते हैं। वो खुद गिले स्थान पर बैठे ये, लेकिन बालक को सुख स्थान पर बिठाते हैं। वो खुद ही रूखे सूखे खाते हैं, लेकिन बालक को स्वस्थ वस्तु देते हैं, जिससे बालक स्वस्थ हो, उसका तन मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए सदगुरु जब देता है, आपके लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है उसका विचार करके देता है। किसी भी द्वार से मांगोगे आपको मिल जाएगा तो 100% जाएगा। आपको लगता है आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, उस मंदिर से इस मंदिर से, इस द्वार से उस द्वार से आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, लेकिन ना तो देने वाले ने विचार किया है कि जो आपको दिया जा रहा है वो आपके हितकारक है या नहीं, ना तो वो वस्तुतः हितकारक होता है। क्या? क्योंकि वो आया ही लौट जाने के लिए। जब सदगुरु देता है, ठाकुर देता है, ठाकुर का जो प्रसाद हमें मिलता है वो अक्षय रहता है, उसका कभी भी क्षय नहीं होता है।
वो आपके स्वास्थ्य का, आपके हित का विचार करके देते हैं। When you ask something from God, if He says yes, it is okay. If He says no, it is better. And if He says wait, it is best for you. प्रतिष्ठा कीजिए, वो बहुत सुंदर देने वाला है। आप देखो, जब चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही है, चारों ओर अग्नि फैली हुई है, लेकिन बालक माता पिता के गोद में होता है तो निश्चिंत होता है। इस संसार में सबसे सुरक्षित स्थान कोई है तो माँ की गोद है या तो सदगुरु की गोद है। जब तक बालक ममता की सदगुरु की गोद में है, तब तक वो अहमता से दूर है। जिस दिन से वह खुद चलना लगता है, जिस दिन से वह खुद निर्णय लेने लगता है, उसके जीवन में अहमता भी आती है, चिंता भी आती है, भय भी आता है, विषाद भी आता है। भजन करने की, भक्ति करने की विधि भी ठीक इसी प्रकार की है। जब तक बालक पूर्ण रूप से आश्रित होता है माँ के ऊपर, तब तक भय, चिंता, विषाद सब कुछ दूर हो जाता है। उसी तरह से हम पूरी तरह से ठाकुर के ऊपर आश्रित हो जाते हैं तो सारा चीज अपने आप होने लगता है। गंगा में जब कोई गोता लगता है या गोता लगाता है, तब उसकी शीतलता का अनुभव तो हर कोई करता है, लेकिन उसकी पवित्रता का अनुभव सबको नहीं मिलता है। गंगा की पवित्रता के लिए उसके प्रति श्रद्धा चाहिए, उसके अस्तित्व के प्रति एक विश्वास होना चाहिए। ये जो सत्संग के माध्यम से श्रद्धा और विश्वास आता है, अनुभूति कराता है, साधारण मनुष्य बुद्धि से ठाकुर की अनुभूति नहीं कर पाते। पर थोड़ी सी श्रद्धा, विश्वास और ईश्वरपानता से आप जुड़ेंगे तो आपको लगेगा आप नहीं आए, आप उनसे नहीं जुड़े हैं, वो आपसे जुड़े हैं। उन्होंने आपको सिलेक्ट किया हुआ है। और इसीलिए आप जब ठाकुर की दीक्षा ग्रहण करते हो, ठाकुर ने दिया हुआ सारा पंचनीति का फॉलो करते हो, यजन याजन इष्टभूति, ठाकुर ने बोले यजन याजन इष्टभूति करने से कटे महाभीति, साथ में सामर्थ्यशाली बनाने के लिए दिया है स्वसनी सदाचार। फिर बोलते हैं विषाय निशाय मंत्र साधन, चलाए फिराए जब, यथा समय निर्देश मूर्त कराई तब। ये सारे चीज हम करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। अभी सनातन बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं भी देख रहा था 4-5 दिन से। प्रार्थना में कोई चीज छूट जाती जो समझ में आती नहीं, हम ऐसे ही करते रहते। तो प्रार्थना एक्चुअली समझ के ही करना चाहिए, और समझने के बाद उसका जो आनंद है द्विगुणित होता है। ऐसे ही एक चीज में प्रार्थना में, वंदना में, सदगुरु वंदना में देखा, अजपा नामे करो रे नेशा। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था, अजपा नाम कैसे हो सकता है, नाम जब होता है अजपा नाम कैसे होता है। तो जो अनकॉन्शियस सेटअप माइंड होता है, ये सारा चीज जब फॉलो करते हैं पंचनीति और ये पूरा ठीक ठाक से करने लगते हैं, तो अजपा नाम अपने आप अनकॉन्शियस स्टेट में अपने अंदर चालू हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो तीर्थ करने के लिए प्रयागराज, काशी यहाँ पर जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद उनको लगता है कि एक 5 स्टार व्यवस्था की है, कोई होटल में रुकता है, वो पानी में जाता है। एक्चुअली पानी से वो ठंडापन का एहसास उसको मालूम होता है। उसको एक्चुअली तीर्थ करना यानी कि सेवा भाव है, तीर्थ करना यानी कि उनका निर्देश का पालन करना है, वो सब मालूम नहीं होता है। तो उसके लिए कबीर ने बहुत अच्छी बात बोली है, तीर्थ नहावे एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यानी कि जब तीर्थ नहाता है आदमी तो पुण्य का एक फल मिलता है, जब संत मिल जाता है जीवन में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों का प्रसाद प्राप्त होता है। लेकिन जब सदगुरु मिलता है तो अनंत फल, जिसकी हम लोग सोच भी नहीं सकते, ये सारा अनंत फल हमको मिल जाता है। तो हमें जो दीक्षा मिला है, हमारा यात्रा का जो प्रारंभ हुआ है, अगर लेट हुआ है तो अभी भी समय नहीं है कि हम उसको ठीक ठाक से यात्रा को हम प्रयास करें, यात्रा पे जाने का, उनके पद पे जाने का, एक सही गंतव्य पे और हमें जरूर पहुंचने का गारंटी हमारे ठाकुर ने दिया हुआ है। और साथ में ही मैं बोलता हूँ कि एक छोटी सी बात बोलने की कोशिश करूंगा कि हम डिकोडिंग करते हैं सारा चीज से, तो हम कुछ संकल्प के साथ, जैसे हमें नाम मिलता है, दीक्षा मिलती है, तो कुछ संकल्प ठाकुर ने दिया हुआ हम लोगों से, ऋतिक देवता लोगों से करवाते हैं। संकल्प से सिद्धि होता है, बराबर, हमारा डायरेक्ट रिलेशन विद गॉड एस्टेब्लिश होता है। ऐसे ही कुछ संसार जो है, कुछ संस्कार हमारे अंदर जो है
हमको उसको ठीक से पालन करना चाहिए, क्योंकि संस्कार जो है वो संसार में चेंज ला सकता है। एक संसार से ही परिवर्तन आ सकता है। अभी कौन से संस्कार की बात मैं कर रहा हूँ कि ऐसे कोई निगेटिव संस्कार है, जैसे कि चिंता है, निद्रा है, निंदा है, आहार है, जो हमारा सदाचार में आता है, ये सारा रिपु को कंट्रोल करने का काम ये सारा नाम वाला चीज करता है। जो हमारा जो पूरा जीवन का जो चीज दिया है, अगर एक दिन में हम देखा जाए मॉर्निंग से लेकर रात तक, तो इसको फॉलो करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि हम लोग सुबह उठते हैं, नामध्यान करते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो हम लोग नामध्यान करते हैं 40 मिनट 1 घंटा के लिए, जो भी होता है उससे 100% चार्जिंग हमें मिलता है। फिर दिन भर तभी विकार आता है, धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होने लगता है, फिर आपको मौका मिलता है नामध्यान करने का, प्रार्थना करने का, फिर चार्जिंग होता है। तो हमारा चार्जिंग अगर हम लोग 100% रखेंगे नामध्यान के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो ये डिस्चार्ज होने का डर है वो कभी नहीं आएगा। और हम लोग जो सही राजयोग जो है, जो मेडिटेशन है, उसके बाद हमारे परमात्मा से, हमारा ठाकुर से सही तरीके से हम मिल जाएंगे। और जो सदाचार की बात मैं कर रहा था, परसों 4 दिन पहले या 5 दिन पहले मेरे ख्याल से गरदार ने बहुत अच्छी बात बोली थी। वो बात तो मैं कर रहा हूँ कि एक अन्न जो होता है, जो सदाचार में, अभी सारे टॉपिक तो कवर नहीं हो गए, एक लास्ट टॉपिक बोल के मैं अपनी बात को विराम देगा। तो घर में जब भोजन बनता है उसकी पवित्रता एक्चुअली प्रसाद की तरह होनी चाहिए। ये धीरे धीरे को समझ में आने लगा। तो हम सुबह में ऐसे किचन में घुसते ही नहीं, पहले सब साफ सफाई रात को कर लेते हैं। सुबह मस्त दिया लगा के मंत्र के साथ में, मंत्र वहां पे एक छोटा सा स्पीकर रख के मंत्र के साथ में खाना बनता है, या तो नाम के साथ खाना बनता है। उससे जो शुद्धि आता है खाने में, वो प्रसाद की तरह होती है। इसी तरह से बहुत सारे सदाचार वाली चीज है जो कि हम सत्संग में बात करते हैं, हमको ठाकुर के बुक में मिलते हैं। बहुत ये कोरोना का टाइम जो है लोगों के लिए एक बुरा टाइम है, लेकिन हमारे सत्संगी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है। मैंने तो अपने जीवन में ठाकुर को इतना नहीं पढ़ा था, इतना नहीं जाना था, जितना मैं कोरोना टाइम में जान पाऊँ, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग एक्चुअली ओम शांति जिसको बोलते हैं, ओम शांति, तो मैं एक शांत रूपात्मा हूँ, ये फीलिंग अपने अंदर उसके बाद आने लगी है। और ये सब ठाकुर काम कर पा रहा, ठाकुर की दया से उन्होंने जो अपने गवे में मुझे लेके रखा है, तो वो कोशिश से तो मुझे सनातन ने बहुत इंट्रोडक्शन देने का कोशिश किया, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मेरा बाकी कोई ऐसा कोई चीज जीवन में नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अगर कुछ पाया है जीवन में, तो ठाकुर को पकड़ के ही जो चीज मिली है वही सबसे पवित्र और वही सबसे बड़ी चीज है। मैं ठाकुर का सेवक हूँ, सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे बड़ा चीज मेरे जीवन में कुछ नहीं। मेरा वही पढ़ाई लिखाई जो चीज बोला गया है वो सब चीजें बकवास है। मुझे लगता है कि ठाकुर का सेवक है और सेवक ही रहना चाहता हूँ, ठीक से काम करना चाहता हूँ। इतनी सी बात के ऊपर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु राजुदा। बहुत मैं इसका मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो बात हम सब के लिए रखा आलोचना के माध्यम से, बहुत अच्छा लगा। हम सब लोग चार्ज हो गए एंड आगे भी आप जुड़ते रहेंगे, आपसे सुनते रहेंगे इसी अपेक्षा के साथ, क्योंकि आज समय खत्म हो गया। हम लोग सत्संग के बाद थोड़ा इंटरेक्शन कर ही लेंगे, पहले ध्वनि दे लेते हैं, फिर हम लोग इसी प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा जय गुरु अगर बोलते रहेंगे सब।